भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसने भारत को एक संप्रभु गणराज्य बनाया। संविधान लागू होने से भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। यह दिन भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण है। संविधान ने देश के नागरिकों को अधिकार दिए। यह भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों का आधार है। डॉ. राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अध्यक्ष के रूप में उन्होंने संविधान निर्माण की प्रक्रिया का नेतृत्व किया। उनकी भूमिका संविधान को आकार देने में महत्वपूर्ण थी। डॉ. प्रसाद ने संविधान सभा की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में मदद की। डॉ. भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। उन्होंने संविधान के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाई। अंबेडकर ने संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उन्होंने सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतों को संविधान में शामिल करने पर जोर दिया। संविधान का मसौदा प्रारूप मसौदा समिति द्वारा तैयार किया गया था। मसौदा समिति ने संविधान के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया। मसौदा समिति का मुख्य कार्य संविधान का मसौदा तैयार करना था। यह समिति संविधान सभा द्वारा नियुक्त की गई थी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अंबेडकर थे। इस समिति का मुख्य कार्य संविधान के मसौदे को अंतिम रूप देना था। डॉ. अंबेडकर ने समिति के अध्यक्ष के रूप में मसौदे को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समिति ने विभिन्न सुझावों और संशोधनों पर विचार करके मसौदे को बेहतर बनाया। अंतिम रूप दिए गए मसौदे को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत ब्रिटेन का संविधान है। संसदीय प्रणाली की अवधारणा ब्रिटेन से ली गई है। कानून के शासन की अवधारणा भी ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। इसलिए भारतीय संविधान पर ब्रिटेन का गहरा प्रभाव है। भारत का संविधान लिखित रूप में है। यह एक विशाल दस्तावेज है जिसमें सभी नियमों और कानूनों को विस्तार से लिखा गया है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहें। संविधान देश की सरकार के ढांचे को परिभाषित करता है। यह सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का विभाजन करता है। संविधान देश के लिए सर्वोच्च कानून है। संविधान में कुल 25 भाग हैं। प्रत्येक भाग विभिन्न विषयों को समर्पित है। ये भाग संविधान की संरचना का निर्माण करते हैं। इन भागों में विभिन्न कानूनी प्रावधानों का वर्णन है। संविधान में कुल 448 अनुच्छेद हैं। ये अनुच्छेद विभिन्न कानूनी प्रावधानों को स्पष्ट करते हैं। अनुच्छेदों का उद्देश्य कानूनी मामलों में स्पष्टता लाना है। प्रत्येक अनुच्छेद एक विशिष्ट कानूनी पहलू को संबोधित करता है। ये अनुच्छेद संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। संविधान की प्रस्तावना में 4 आदर्श शामिल हैं। ये आदर्श न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व हैं। न्याय का अर्थ है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता का अर्थ है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समानता का अर्थ है अवसर और पद की समानता। बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसका अर्थ है कि भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। सरकार सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करती है। किसी भी धर्म को आधिकारिक दर्जा नहीं दिया गया है। भारत को गणतंत्र कहा जाता है क्योंकि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। यह वंशानुगत नहीं है, इसलिए भारत एक गणतंत्र है। भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। ये अधिकार नागरिकों के जीवन की रक्षा करते हैं। ये अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य नागरिकों के हितों की रक्षा करना है। ये अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार की गारंटी देता है। यह अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। यह अधिकार संविधान द्वारा संरक्षित है। अनुच्छेद 21 ए शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले। शिक्षा का अधिकार सभी के लिए शिक्षा को सुलभ बनाता है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो समानता को बढ़ावा देता है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति बेहतर जीवन जी सकते हैं। यह अधिकार देश के विकास में भी योगदान देता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मूलभूत अधिकार है। यह नागरिकों को अपने विचारों को बिना किसी डर के व्यक्त करने की अनुमति देता है। यह लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी आती है।
भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य निर्धारित हैं। ये कर्तव्य नागरिकों को देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने और निभाने के लिए प्रेरित करते हैं। मौलिक कर्तव्य देश के प्रति नागरिकों के नैतिक दायित्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन कर्तव्यों का पालन करके नागरिक राष्ट्र के विकास और समृद्धि में योगदान करते हैं। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 में शामिल है। यह भाग संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन कर्तव्यों का पालन नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है। यह नागरिकों को देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने में मदद करता है। राज्य नीति के निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में शामिल है। ये तत्व राज्य को नीतियों और कानूनों के निर्माण में मार्गदर्शन करते हैं। इन तत्वों का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है। हालांकि ये तत्व न्यायालयों द्वारा लागू करने योग्य नहीं है। ये तत्व देश के शासन में मौलिक महत्व रखते हैं। भारत का सर्वोच्च कानून संविधान है। संविधान देश के सभी कानूनों और नियमों का आधार है। कोई भी कानून या नियम संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं कर सकता। संविधान देश की कानूनी प्रणाली की नींव है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी कानून निष्पक्ष और न्यायसंगत हों। इसीलिए संविधान भारत में कानून का सर्वोच्च स्रोत है। संघीय शासन एक ऐसी प्रणाली है जिसमें शक्ति केंद्र और विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों में विभाजित होती है। भारत में संघीय शासन व्यवस्था केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच सहयोग पर आधारित है। यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि राष्ट्रीय एकता बनी रहे और क्षेत्रीय विविधता का भी सम्मान हो। केंद्र और राज्य सरकारें अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं, लेकिन राष्ट्रीय हित में मिलकर काम करती हैं। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का पद एक निश्चित अवधि के लिए होता है। यह कार्यकाल संविधान द्वारा निर्धारित किया गया है। 5 वर्ष की अवधि के बाद नए राष्ट्रपति का चुनाव होता है। पुनः चुनाव के लिए राष्ट्रपति पात्र हो सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल लोकसभा में बहुमत पर निर्भर करता है। जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, तब तक वे अपने पद पर बने रह सकते हैं। यदि प्रधानमंत्री लोकसभा में अपना बहुमत खो देते हैं, तो उन्हें इस्तीफा देना होता है। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यह कार्यकाल लोकसभा के पहले सत्र की तारीख से गिना जाता है। 5 वर्ष पूरे होने पर लोकसभा स्वतः भंग हो जाती है। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह 5 वर्ष से पहले भी लोकसभा को भंग कर सकते हैं। आपातकाल की स्थिति में संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है। हालांकि आपातकाल समाप्त होने के बाद यह विस्तार 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता। राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति केंद्र सरकार की सलाह पर राज्यपाल का चयन करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ समन्वय में काम करे। राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। उनकी भूमिका राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण होती है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थीं। प्रतिभा पाटिल ने 2007 से 2012 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में सेवा की। वह भारत की 12वीं राष्ट्रपति थीं। राष्ट्रपति बनने से पहले वह राजस्थान की राज्यपाल थीं। उन्होंने विभिन्न क्षमताओं में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के साथ भी काम किया। प्रतिभा पाटिल की राष्ट्रपति के रूप में भूमिका भारत में महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर थी। भारत का सर्वोच्च न्यायालय देश का उच्चतम न्यायिक निकाय है। यह भारतीय संविधान के तहत स्थापित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। यह देश के सभी न्यायालयों के निर्णयों के खिलाफ अपील सुनने का अंतिम अधिकार रखता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति इस पद के लिए सबसे योग्य व्यक्ति का चयन करते हैं। नियुक्ति प्रक्रिया में भारत सरकार के परामर्श शामिल होते हैं। यह नियुक्ति भारत के संविधान के अनुसार होती है। भारत में एकल नागरिकता है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक केवल भारत का नागरिक है। किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य देश की नागरिकता रखने की अनुमति नहीं है। एकल नागरिकता भारत की एकता और अखंडता को बढ़ावा देती है। यह नागरिकों में राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा देती है।
एकल नागरिकता भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। संविधान संशोधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संविधान में परिवर्तन किए जाते हैं। अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को परिभाषित करता है। यह अनुच्छेद संविधान संशोधन के लिए संसद की शक्ति और प्रक्रिया दोनों का वर्णन करता है। संविधान संशोधन के लिए एक विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। यह अनुच्छेद भारतीय संविधान में उल्लिखित है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में की जा सकती है। इन परिस्थितियों में युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह शामिल हो सकते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा पूरे देश या उसके किसी भाग में की जा सकती है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। यह शासन राज्यों में लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन एक राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण लगाया जाता है। यह राज्य सरकार को निलंबित कर देता है। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 से संबंधित है। अनुच्छेद 360 भारत के राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति देता है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा तब की जाती है जब भारत की वित्तीय स्थिरता या क्रेडिट को खतरा होता है। वित्तीय आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार राज्यों को वित्तीय मामलों में निर्देश दे सकती है। इन निर्देशों में राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कटौती शामिल हो सकती है। वित्तीय आपातकाल को संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए और इसे राष्ट्रपति द्वारा रद्द किया जा सकता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। यह स्तंभ मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। इसमें 4 शेर हैं जो चारों दिशाओं में देखते हुए शक्ति, साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इसके आधार पर एक चक्र है जिसमें धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज पिंगली वेंकैया ने बनाया था। यह ध्वज भारत की संप्रभुता और एकता का प्रतीक है। इसे 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। ध्वज में 3 रंग हैं, केसरिया, सफेद और हरा। केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतिनिधित्व करता है। संविधान की भाषा हिंदी और अंग्रेजी है। यह दोनों भाषाएं संविधान में उपयोग की जाती हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों को समान महत्व दिया गया है। संविधान के सभी आधिकारिक कार्य इन दोनों भाषाओं में किए जाते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस बैठक का उद्देश्य भारत के संविधान का निर्माण करना था। यह बैठक भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। इसने स्वतंत्र भारत के लिए एक मजबूत नींव रखी। संविधान सभा को भारतीय संविधान बनाने का कार्य सौंपा गया था। इस महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने में एक निश्चित समय अवधि लगी। संविधान सभा ने अथक प्रयास किया और विभिन्न पहलुओं पर विचार किया। संविधान निर्माण की पूरी प्रक्रिया में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे। यह समय संविधान के गहन अध्ययन और विचार विमर्श को दर्शाता है। इस अवधि में संविधान सभा ने भारत के भविष्य की नींव रखी। संघीय ढांचा एक राजनीतिक प्रणाली है जिसमें शक्ति केंद्र सरकार और क्षेत्रीय सरकारों के बीच विभाजित होती है। भारत का संघीय ढांचा कनाडा से लिया गया है। संघीय ढांचे में संविधान सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच शक्तियों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। प्रत्येक स्तर की सरकार अपने आवंटित क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। संघीय ढांचा देश की विविधता को समायोजित करने और क्षेत्रीय स्वायत्तता को बढ़ावा देने में मदद करता है। यह सुनिश्चित करता है कि स्थानीय मुद्दों को स्थानीय स्तर पर संबोधित किया जाए। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका ऊसा से लिए गए हैं। इसका मतलब है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। अमेरिकी संविधान में इन अधिकारों को बिल ऑफ राइट्स के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने इन अधिकारों के महत्व को समझा, इसलिए उन्होंने इन्हें भारतीय संविधान में शामिल करने का निर्णय लिया। इस प्रकार भारतीय नागरिकों को भी ये मौलिक अधिकार प्राप्त हुए। राज्यसभा एक स्थायी सदन है
जिसका मतलब है कि यह कभी भी पूरी तरह से भंग नहीं होती। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। हर 2 साल में राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और नए सदस्य चुने जाते हैं। इस प्रक्रिया से राज्यसभा की निरंतरता बनी रहती है। राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं। ये सदस्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुछ सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा के सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं। हर 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। लोकसभा में कुल 543 सदस्य होते हैं। ये सदस्य विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाते हैं। प्रत्येक सदस्य अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये सदस्य देश के कानून बनाने में भाग लेते हैं। भारत एक संघीय गणराज्य है। इसकी प्रशासनिक संरचना राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। प्रत्येक राज्य की अपनी निर्वाचित सरकार होती है। ये राज्य मिलकर भारत की क्षेत्रीय विविधता और प्रशासनिक ढांचे का निर्माण करते हैं। भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेशों को सीधे केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित किया जाता है। इन क्षेत्रों का अपना निर्वाचित स्थानीय सरकार नहीं होती है। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक इन प्रदेशों का प्रबंधन करते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों का गठन विभिन्न कारणों से किया जाता है। इनमें रणनीतिक महत्व, सांस्कृतिक विशिष्टता या राजनीतिक विचार शामिल हो सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार संविधान के अनुसार चले। यह संविधान की व्याख्या करता है। यह संविधान के उल्लंघन से बचाता है। यह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। इसकी भूमिका संविधान को सर्वोच्च बनाए रखना है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद थे। डॉ. राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार में हुआ था। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक महत्वपूर्ण नेता थे। उन्होंने संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। 26 जनवरी 1950 को भारत के गणतंत्र बनने पर वे पहले राष्ट्रपति बने। उन्होंने 1962 तक राष्ट्रपति के रूप में सेवा की और भारत रत्न से सम्मानित हुए। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद यह पद संभाला। नेहरू का कार्यकाल भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवधि थी। उन्होंने भारत को एक आधुनिक और स्वतंत्र राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेहरू की नीतियां और दृष्टिकोण आज भी भारत की राजनीति और समाज को प्रभावित करते हैं। उन्हें आधुनिक भारत के निर्माताओं में से एक माना जाता है। संविधान में संशोधन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया संविधान को समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलने की अनुमति देती है। भारतीय संविधान में 100 से अधिक बार संशोधन किया गया है। प्रत्येक संशोधन एक विशिष्ट उद्देश्य या आवश्यकता को पूरा करता है। यह संशोधन संविधान को जीवंत और प्रासंगिक बनाए रखने में मदद करते हैं। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन भारत के संविधान को अपनाने की याद दिलाता है। संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। यह देश के नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करता है। संविधान दिवस भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है।